नेक्स्ट हम हीट के क्वेश्चंस करते हैं। कर इसमें दो गो अलग अलग रेडियस का जो है गोला है और दोनों को पहले गर्म करेंगे सेम टेम्परेचर पर। उसको ठंडा के लिए होने के लिए छोड़ेंगे तो कौन जो है सबसे पहले ठंडा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि बड़ा गोला जो है जल्दी ठंडा होगा, बड़ा गोला जो है जल्दी ठंडा होगा। कर है कोई चीज़ गर्म है तो उसका रेट ऑफ जो लॉस ऑफ हीट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका टेम्परेचर T माइनस TS पर डिपेंड करता है, उसका और उसका वातावरण के टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर में। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसी को कहा गया है। एक गर्म वाले बाल्टी है, उसमें 75 डिग्री से 70 डिग्री पर टेम्परेचर है, फिर 70 से 65 आया, फिर 65 से 60 आया। तो किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा 65 से 60 आने में लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम T3 में, उसके बाद जो 70 से 65 में T2 में, सबसे जल्दी जो ठंडा होगा 75 से 70 वाला होगा। नेक्स्ट में हम लोग का है कि एक बर्फ़ है, सॉरी यहाँ पे है तो कुछ पानी लिया गया और उसमें कुछ आइस को मिलाया गया, दोनों को जो 0 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया गया। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है बिल्कुल सेम रहेगा। कुछ बर्फ़ लीजिए, कुछ इसको 0 डिग्री सेल्सियस मिलाने पर टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों जो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो वाटर का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा तो क्या होगा, तो उसका डेंसिटी जो है बढ़ते जाएगा, डेंसिटी जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि 0 से 4 जाने पे जो है वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी जो है बढ़ता है। इसको एनामोलस एक्सपेंशन कहते हैं। कह रहे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाया जाए तो इसका डेंसिटी जो है, और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ाया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाए तो उसका डेंसिटी उसके बाद जो है घटने लगता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर घटने लगेगा। कह रहा 2 कप चाय मिला है, एक अपने लिए एक अपने मित्र के लिए। आपको अपने मित्र के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी है तो अपने उससे कौन सा विकल्प आजमाएंगे। कह रहे चाय में चीनी डालकर मित्र का इंतजार करेंगे, चाय में चीनी डालकर मित्र का इंतजार करेंगे। कह रहे उसको क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जहाँ पे आइस हो गया, वाटर हो गया और उसका वेपर हो गया, तीनों जो एक बैलेंस रहता है तो उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। कह रहे लो टेम्परेचर को नापने के लिए जो हीलियम को जो -2000 डिग्री सेल्सियस से भी कम को नाप लेते थे। हीलियम के बाद इससे ज़्यादा टेम्परेचर नापने के लिए हाइड्रोजन और उसके बाद ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। कह रहे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर किस पे काम करता है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम कॉस्ट रखना है P/T, ठीक है, P/T होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर जो है, कांस्टेंट वॉल्यूम जैसे P/T होता है, जो चार्ज के नियम पर काम करता है, चार्ज के नियम पर। कह रहा है पानी को 0 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो पहले घटता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। कह रहा है तांबे की प्लेट में तांबा का प्लेट इसमें गोल छेद कर दिया, तांबे के प्लेट को गर्म करने पर छेद का जो डायमीटर है वो हमेशा बढ़ेगा। कह रहा धातु से बनी ठोस गेंद की एक कोटर कैविटी है। कह रहा है यानी कि मेटल का बॉल है, उसमें अंदर कैविटी है, मेटल का बॉल उसमें अंदर खोखला है मतलब, ठीक है। उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है हमेशा बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम जो है, इसका जो साइज बढ़ने के कारण इसका जो वॉल्यूम जो है हमेशा बढ़ता है। कह रहा है मेल्टिंग के टाइम जो टेम्परेचर होता है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मेल्टिंग होने के टाइम जो है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, सिर दर्द से परेशान आदमी को बाम लगाने पर आराम क्यों पहुंचता है, कि वो जो उसे एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन होने के कारण क्या होता है कि वो जो है ठंडा कर देता है, ठंडा होने के बाद जो आदमी को तो आराम होता है, वो जो है भाप बन जाता है। इसलिए कह रहा है वस्तु को गर्म करने पर उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच का जो स्पीड जो है बढ़ जाता है, ठीक है, स्पीड बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स का। कह रहा है किसी वस्तु का टेम्परेचर क्या बतलाता है, किसी टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का बताता है। टेम्परेचर जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताता है, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताएगा। कह रहे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या बदलता है, टेम्परेचर बताता है कि हीट जो है ट्रांसफर होगा किसमें, उस ऑब्जेक्ट से, उससे जो रिलेटिवली जो ज़्यादा गर्म होगा ना उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट किस में ट्रांसफ़र होगा, उससे और गर्म वाले में ही ट्रांसफ़र होगा। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन यही याद रखते हैं कि जब पहले से मतलब किसी का टेम्परेचर क्या बताता है कि जो हीट जो है उससे और गर्म वाला चीज़ में जो ट्रांसफ़र होगा वही बताता है। किसी वस्तु का टेम्परेचर इंक्रीज हो इसका मतलब क्या है, उसका हीट एनर्जी बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हुआ कि उसका हीट एनर्जी जो है वो बढ़ गया है। तो जब किसी वस्तु को ठंडे किया जाता है तब उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ठंडा करने पर जो चाल घट जाता है। कह रहा है हीट एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रमाण सबसे पहले डेवी दिए थे, इसका प्रमाण सबसे पहले डेवी के द्वारा दिया गया था। डेवी बोला था कि हीट जो है ऊर्जा है, इसको वर्क में बदल सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले 2 बर्फ के टुकड़े को आपस में पीस कर पिघला दिया था, डेवी जो है पिघलाई और हीट को बोला कि हीट जो है वर्क में बदल सकता है।
जब वर्क कन्वर्ट हो हीट में या फिर हीट कन्वर्ट हो वर्क में, जो रेशियो होता है वर्क डन का, जो हीट जनरेटर से वर्क डन का जो रेशियो होता है हीट जनरेटर से, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, उसको जो हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो उसका वैल्यू क्या आता है, उसका जो सब वैल्यू होता है, देखिए 4146 जूल की किलो कैलोरी, यानी कि जूल किलो कैलोरी एक तरह से 4.186 जूल कैलोरी, या किलो हट गया, 1000 से भाग देने पर पॉइंट आ गया, ये भी सही है। करा उसके बाद 4.186 गुणे 10 के पावर अर्ग 7, जूल को जो अर्ग बदलने के लिए एक जूल में होता है 10 पावर 7 अर्ग, तो जूल जब अर्ग लिख दीजिए, वो भी सही है, तीनों का तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, जूल क्या होता है, वर्क डन बाई हीट जनरेटर, जूल यही जूल्स लॉ है, जूल का नियम यही है कि W/K, J = W/Q, W/W/Q। जब कुछ पानी का लगातार मंथन या फिर चूर्निंग किया जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, चूर्निंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो थर्मल बदलता है, मैकेनिकल जो है थर्मल बदल जाता है। चर्निंग किया जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी में बदलता है, चर्निंग में एम्प्टी हो जाता है। कह रहा है कि जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन के बॉयलर में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ बॉयलर के अंदर प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, बॉयलर के अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका स्टीम इंजन में कोई बॉयलर है तो वहाँ पे पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर ज़्यादा होता है। हम लोग कॉल से जो पानी आता है वो ठंडा के दिन में गर्म लगता है। गर्म क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, वहाँ पे जो है सालों भर लगभग कांस्टेंट बना रहता है। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है वो भी थोड़ा इसमें कम हो जाता है, जिसके कारण जो है ये कांस्टेंट होने के कारण जो हम लोग को ठंडा लगता है, पहले गर्म लगता है ठंडा के दिन में। फिर वाटरफॉल से जब पानी गिरता है, वाटरफॉल से पानी गिरता है तो वहाँ पर जो नीचे वाला पानी होता है वो जो गर्म हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला पानी जो है ऊपर वाले के मुकाबले जो है गर्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में बदलता है। काइनेटिक एनर्जी जो वाटर मूव कर रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में बदल जाता है। गर्मी के दिन टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी ऊँट को जो है गर्मी से राहत महसूस करता है, क्योंकि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, अपने शरीर के टेम्परेचर को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। बर्फ़ पर प्रेशर बढ़ाया तो उससे मेल्टिंग पॉइंट जो है बर्फ़ पर जो है प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट जो है घट जाएगा, प्रेशर बढ़ाइएगा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। गैस थर्मोमीटर जो होता है वो लिक्विड थर्मोमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, गैस वाला ज़्यादा होता है लिक्विड से, क्योंकि इसका जो है गैस का जो है हाई पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन जो है गैस का ज़्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। थर्मोकपल थर्मोमीटर हो गया, ये किस तरह पर काम करता है, थर्मोकपल हो गया सीबेक इफेक्ट पर, सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। अधिक ऊँच तापों का माप किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है उसको किससे नापा जाता है, कहता है टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर, कहता है टोटल रेडिएशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर से नापा जाता है, पाइरोमीटर। टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर किस पर काम करता है, स्टीफन के नियम पर काम करता है, स्टीफन के नियम पे। कहते हैं दूर की चीज़ जैसे कि सूरज आदि का टेम्परेचर कैसे नापा जाता है, टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर से ही नापते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमानीय द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि अल्कोहल का जो है बहुत लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, क्योंकि जब मैग्नेट जाता है जम जाता है मगर अल्कोहल जो नहीं जमेगा। रेडिएशन पैरामीटर होता है, रेडिएशन पैरामीटर उससे कितना टेम्परेचर नाप सकते हैं, उससे 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेडिएशन पैरामीटर से नाप सकते हैं। थर्मोकपल किस समय, थर्मो जो है दो गो डिसिमिलर मेटल, दो गो जो अलग अलग मेटल समझिए उसी से थर्मोकपल बनता है। हम लोग सन का टेम्परेचर कैसे नाप सकते थे, तो लोग पाइरोमीटर से ही नाप सकते हैं, पाइरोमीटर थर्मोमीटर से ही नाप सकते हैं। करें इसमें से किसको जो है पाइरोमीटर कहते हैं, पाइरोमीटर जो रेडिएशन थर्मोमीटर आता है उसी को पाइरोमीटर कहते हैं। टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर आता है, पाइरोमीटर जो होता है रेडिएशन वाले को ही कहते हैं। इसमें से कौन सा सही है, C/5 = F-32/9 सही है। सेल्सियस पर जो है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 100 और 0 होता है। टेम्परेचर किस पे हमारा एब्सोल्यूट जीरो होता है 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे 0 केल्विन कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाएगा। तो ये जो है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट इसके जीरो टेम्परेचर। केल्विन से जो हम लोग का नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर 310 होता है, 310। तो कौन सा जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होता है, 40 डिग्री -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है -40 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है -273 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट किसी का टेम्परेचर 212 डिग्री है तो सेल्सियस पे कितना होगा, यानी कि C/5 = F-32/9 से निकाल सकते हैं। तो इसे पता है कि 212 डिग्री जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 212 जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सेल्सियस के स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट
पॉइंट इसके लिए कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है 32 डिग्री के बराबर होता है। 100 डिग्री 212, 0 वाला 32 और 100 वाला 212 के बराबर होता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 होता है सेल्सियस में, 36.89 के बराबर 36.89 के बराबर होता है। कर पॉइंट में जो नॉर्मल एटमोसफेयर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 212 होता है। ऐसे जो है सबसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 32 होता है। कर दिल्ली में जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मसूरी में क्या होगा? मसूरी में जो 100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। दिल्ली जो है नीचे में, मसूरी ऊपर है, तो वहाँ पे जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होने के जो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। और एक मनुष्य का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा? C/5 60/5 इक्वल्स टू F-32/9 करने पर F का वैल्यू जो 140 डिग्री आ जाएगा। अब टेंशन सेल्सियस में दिया हुआ है, फॉरेनहाइट में निकालेंगे C/5 इक्वल्स टू F-32/9 करके निकाल लेंगे। करंट बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री फॉरेनहाइट। हॉट वाटर बैग आता है, उसमें वाटर का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। धातु की चायदानियों कर रहा है कि मेटल का जो टी पॉट होता है, टी चायदानी वाला टी पॉट होता है, उसमें वुडन हैंडल क्यों होता है? क्योंकि वुडन हैंडल इससे होता है कि उसमें वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अचानक ही गिलास जो है उसके बाद एक्सपैंड करता है, उसको थर्मल शॉक भी कहते हैं। पानी का घनत्व किस पर अधिक होता है? डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब बर्फ़ को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का वॉल्यूम जो है पहले घटता है, यानी पहले कम होता है उसके बाद फिर बढ़ता है। अगर पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो उसका वॉल्यूम जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। देखिए, जाने के लिए भी यही रास्ता है, आने के लिए भी यही रास्ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा, फिर जो है बढ़ेगा, यानी जाने के लिए भी यही रास्ता है वॉल्यूम का आने के लिए भी यही रास्ता है। और साइकिल का ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटता है? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। साइकिल का ट्यूब इसलिए फटता है कि उसके अंदर जो हवा होता है, हवा जो होता है वो फैलता है और उसको जगह नहीं मिलता है फैलने का, इसी कारण वो फट जाता है। कहना शीशे के छड़ जब भाप में रखा है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वही रहती है। शीशे के छड़ को जब रखेंगे पेपर में तो उसका लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई जो वही रह जाएगा। जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है उसमें जो है स्लो चलने लगता है। क्यों स्लो चलता है? क्योंकि उसके पेंडुलम का जो लंबाई बढ़ जाता है, जिससे उसका मतलब कि दिक्कत आने लगता है, इसके कारण जो स्लो हो जाता है। कह ज़्यादा जब ठंडा के दिन में पहाड़ पर जो पानी का पाइपलाइन फट जाता है, इसके कारण क्या है कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो जमता है तो जमने पर जो फैल जाता है, इसके कारण जो है फट जाता है। पटरियों के बीच में जो थोड़ा सा जगह छूट जाता है क्योंकि गर्म होने पर जो फैलता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के पूरा नीचे बॉटम में जल का टेम्परेचर क्या होगा? जो बॉटम में जो है 4 डिग्री सेल्सियस होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जमने वाला है ना, तो बॉटम पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब ठंडा के दिन में जब नदी जम जाता है तो ऊपर वाला ही सिर्फ जानता है, नीचे का नहीं जानता है। इसी कारण जो है मछली सब जो जिंदा रह जाता है। का ट्रांसमिशन ऑफ हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों आता है। करे किस में जो है मतलब कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन किस में जो है पार्टिकल मूव नहीं करता है एक दूसरे से? कंडक्शन में जो है मूव नहीं करता है। लिक्विड या गैस का जो होता है किससे होता है? उसका तो कन्वेक्शन से होता है, लिक्विड और गैस का। सॉलिड कंडक्शन से सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का होता है। एक इलेक्ट्रिक केटल में जो पानी गर्म होता है किससे होता है? तो इलेक्ट्रिक केटल में जो होता है कन्वेक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है इलेक्ट्रिक केटल में। सूरज का जो हीट होता है वो धरती पर किस तरीके से होता है? वो जो रेडिएशन के थ्रू आता है, रेडिएशन के थ्रू। उस मतलब हीट का ट्रांसफ़र किस विधि से, मतलब किस में हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं है। मीडियम का जरूरत जो है रेडिएशन में जो है मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। करे किसमें जो है मीडियम जो है मूव ही नहीं करता है, तो कंडक्शन में जो है पार्टिकुलर मीडियम मूव नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा जो है हीट का सबसे बढ़िया कंडक्टर है? तो मरकरी जो हीट का कंडक्टर है सबसे बढ़िया। जो थर्मल कंडक्टिविटी है सिल्वर का कॉपर से कंपेयर करता है, सिल्वर का जो है थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर जो है वो कॉपर से ज़्यादा बढ़िया जो है कंडक्टर है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी उसका जो ज़्यादा होगा, कॉपर से ज़्यादा होगा। बोलोमीटर क्या नापता है? बोलोमीटर नापता है थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन नापता है कौन? बोलोमीटर का नाम है थर्मल रेडिएशन नापना। ठंडा के दिन में अगर हम लोहा के गुटका को या फिर लकड़ी के गुटका को सुबह सुबह छुए तो लोहा वाला ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का जो है ऊष्मा का ज़्यादा मतलब कि हीट का ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर होता है। करे कि जो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, झील का जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो जल के बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, ये नीचे वाला जो है मतलब लिक्विड रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डेंसिटी होता है वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। क्योंकि डेंसिटी होता है जो वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है।
कह रहा है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे का हवा जो है गर्म होगा, बंद कमरा है तो उसमें जो और जो है गर्म हो जाएगा। कह रहा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएँ तो रूम जो है और ज़्यादा गर्म हो जाता है, कमरा जो है धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है। तो यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बताने में, मतलब कि कुकिंग पॉट के रूप में अगर मेटल का यूज़ करें तो क्या होगा, तो मेटल जो है और भी ज़्यादा मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी उसका और भी ज़्यादा हाई होगा। कि कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो समुद्र का पानी जैसे सबसे अच्छा सुचालक है, समुद्र का पानी सबसे अच्छा सुचालक, समुद्र का पानी। कह रहा है मोलिक्यूलर कोलिजन से जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस में होता है, कंडक्शन में जो है मोलिक्यूलर कोलिजन के थ्रू होता है। कह रहा है कि कौन सा इसमें से लिक्विड जो है, इसमें जो है कह रहा है इसमें से कौन सा जो है हीट का सब बहुत अच्छा है, तो हीट के लिए सबसे मरकरी है। कह रहा है कि सोलर रेडिएशन को, कौन सा सोलर रेडिएशन जो है सोलर कुकर को गर्म करता है, तो इंफ्रारेड जो रे आता है वही जो सोलर कुकर को गर्म करता है। तो हम लोग कपड़ा जो हम लोग गर्म रखता है ठंडा के दिन में, क्योंकि हम लोग के हीट को जो है बाहर नहीं निकलने देता है। धूप से बचने के लिए जो छाता होता है, छाता के ऊपर से सफ़ेद कर लेने पर जो धूप से बढ़िया बचेगा, तो जो बिल्कुल हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अफ्रीका का जो काला त्वचा वाला आदमी है ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करना पड़ता है, सुबह अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करने का कारण। कह रहा है काले वस्त्रों के मुकाबले उजले वस्त्रों में जो ठंडा क्यों होता है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे जो रिफ्लेक्ट करता है, वाइट वाला जो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। उन्हीं कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे जो है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, मतलब कि वो जो मतलब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा से रोक के रखते हैं। कर उबलते हुए पानी द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक गंभीर होता है। मतलब उबलता हुआ पानी किस वजह से, या फिर उससे जो स्टीम से जलता है, क्योंकि जो भाप होता है, भाप में जो लैटेंट हीट होता है, उसमें लैटेंट हीट होने के कारण ऐसा होता है। कह रहा है कि वायुमंडल में ह्यूमिडिटी है, उसका पता जो है ठंडा गिलास में पानी रख देंगे उसमें जो आगे बूंद बूंद बन जाता है, उसी से पता चलता है। कह रहा है अच्छे उत्सर्जक यानी कि गुड इमीटर जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। किरचॉफ लॉ है कि गुड इमीटर जो होते हैं गुड एब्जॉर्बर होते हैं। कह रहा है रेडिएट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 होता है। ये जो होता है किसका है, स्टीफन का नियम है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। स्टीफन का नियम वही ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के पावर 4। कह रहा है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि dt बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है जो उनके और उनके सराउंडिंग के बीच में। ये जो है न्यूटन का नियम है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। कह रहे हैं न्यूटन का जो लॉ ऑफ कूलिंग है कब लागू होता है, कि जब वहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस जो है बहुत कम होता भी होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि जो 90 से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, 80 डिग्री सेल्सियस से 70 होने में कितना लगेगा, तो 10 मिनट से अधिक लेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर वाला जल्दी ठंडा हो जाता है, कम टेम्परेचर वाला बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, 10 मिनट से अधिक लेगा। थर्मोस फ्लास्क का आविष्कार कौन है, थर्मोस फ्लास्क दीवार जो है बिल्कुल दीवार बना दी है थर्मोस फ्लास्क में, इसलिए थर्मोस फ्लास्क का आविष्कार जो है वो दीवार है। थर्मोस फ्लास्क में जो हीट का क्षय रोका जा सकता है, मतलब हीट लॉस को जो है रोका जा सकता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों प्रकार से इसको रोका जा सकता है। का जो इनर वाल होता है थर्मोप्लास्ट का वो शाइनी और सिल्वर होता है। जो इनर वाल शाइनी और सिल्वर का होता है कि वो जो रेडिएशन से जो हीट लॉस होता है उसको बचाने के लिए जो है इनर वाल जो होता है शाइनी और सिल्वर होता है। थर्मस फ्लास्क लिक्विड को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि जो उसका शाइनी इनर वाल और डबल वाल जो है उसको बचाता है हीट को बाहर निकले। जो शाइनी इनर वाल और डबल वाल इसमें होता है जो कि हीट को जो है शाइनी इनर वाल और डबल वाल जो है इसको हीट को बाहर जाने से बचाता है। जो थर्मस में जो सिल्वर वाल किया था, सिल्वर वाल जो किया था है इनर वाला, उसके किससे बचने के लिए जो है रेडिएशन से बचाने के लिए होता है। जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप यानी कि यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो लगता है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और क्या कहते हैं यूनिट मास को, यहाँ पे यूनिट मास को बढ़ाना है इसलिए स्पेसिफिक हीट कहेंगे। कर इसमें से किसके पास जो है हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है, पानी का स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज़्यादा होता है।
कह रहा है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म होता है। दिन में समय पृथ्वी जो है समुद्र के जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, क्योंकि जल का जो है यानी पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। कह रहा है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने में पानी क्यों यूज किया जाता है, कि पानी का स्पेसिफिक हीट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है, यानी क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है किस में, तो उसमें होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का होता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक, क्रायो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। कह रहा है कि क्रायोजेनिक टेस्टिंग जो किया जाता है वो कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर। क्रायोजेनिक में होता है रॉकेट, क्रायोजेनिक इंजन में यूज होता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में, और उसमें जो है टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है कि लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक है, जो लो टेम्परेचर वाला क्रायोजेनिक है उनका यूज किस में होता है, एप्लीकेशन किस में होता है, तो उनका यूज होता है स्पेस ट्रेवल में, या फिर जो मैग्नेटिक लेविटेशन होता है, या फिर टेलीमेट्री में, यानी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय और दूरमिति टेलीमेट्री कहते हैं। जो क्रायोजेनिक ऐसे ही होता है अंतरिक्ष, चुंबकीय और दूरमिति यानी टेलीमेट्री में, तीनों में। अरे किसी जो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड का वेपर में, वो होता है सब्लिमेशन। सॉलिड का सीधे वेपर में बनता है सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन सब्सटेंस कौन है, सब्लिमेशन इसमें कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड नेपथलीन, कपूर अमोनियम क्लोराइड नेपथलीन सबका सब जो है सब्लिमेट ही करता है। और वैसे टेम्परेचर सॉलिड जो है लिक्विड बन जाता है, इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड में लिक्विड बना मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर जो है लिक्विड जो वेपर बनता है उसको बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड जो वेपर बनता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कह रहा है इफेक्ट क्या होता है, कारण अशुद्धता, इम्प्योरिटी को मेल्टिंग पॉइंट में, इम्प्योरिटी को मेल्टिंग पॉइंट में बढ़ाए तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है घटता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इम्प्योरिटी मिलने से घटता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इम्प्योरिटी मिलने से जो है घटता है। कह रहा है एक एलोए लीजिए, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे जैसे मेटल से बना है ना उससे कम ही होगा। एलोए का मेल्टिंग पॉइंट जो इसके मेटल से बना है ना उससे कम ही होता है, हमेशा कम होता है। कह रहा है चेंज ऑफ स्टेट जो लिक्विड से वेपर बनने को क्या कहते हैं, लिक्विड से वेपर को वेपोराइजेशन कहते हैं, लिक्विड से वेपर बनने को वेपोराइजेशन कहते हैं। उसके बाद कह रहा है सॉलिड से लिक्विड को क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग कहते हैं। प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट को जो है बढ़ाता है, प्रेशर जो है P और BP जो है, यानी प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट को जो है बढ़ा देता है, और इम्प्योरिटीज़ भी जो है बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। बॉइलिंग पॉइंट अलग हुआ, उधर मेल्टिंग वाले से वो घटा रहा था, बॉइलिंग वाले को बढ़ा रहा है, ठीक है। मेल्टिंग वाले से वो घटा रहा था, बॉइलिंग वाले को बढ़ा रहा है। पानी कब उबलता है, कह रहा है कि अगर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो जब पानी जो है उबलने लगता है। ट्रिपल पॉइंट वाटर का 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन है, ठीक है, 273.16 केल्विन है। जब लिक्विड जो है इवेपोरेट करता है तो उसका टेम्परेचर जो है घटता है, लिक्विड इवेपोरेट करने के बाद टेम्परेचर घटा है, इसलिए पसीना शुरू होता है, बॉडी जो ठंडा होता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर बर्फ़, पानी और वेपर एग्जिस्ट करता है उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट इक्विलिब्रियम में होता है इसमें। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड नहीं करता है, जो मास होता है, मास से जो है द्रव की मतलब कितना मात्रा है, उसकी क्वांटिटी कितना है, इस पर रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर सरफेस पे डिपेंड करता है, तो कितना उसका वजन है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये सरफेस एरिया और जो है उस पर नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है। कह रहा है राइस जो है कब जो है जब बनने में ज़्यादा टाइम लेगा, तो अगर माउंट एवरेस्ट पर बनने में जो ज़्यादा टाइम लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक से लो हो जाएगा, इसीलिए कम टेम्परेचर पर बॉयल होने लगेगा, लेकिन इसको जो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। लिक्विड दिए हुए लिक्विड के लिए, दिए हुए द्रव के लिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है लिक्विड का टेम्परेचर क्या है, एयर का टेम्परेचर क्या है, सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, लिक्विड के टेम्परेचर पे, एयर के टेम्परेचर पे जो है सही पे डिपेंड करेगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जो है डिपेंड करता है जल की खुली सतह के ऊपर, मतलब कि मान लीजिए कि पानी है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, उस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। कह रहे बड़े बड़े पहाड़ों पर जो है वहाँ पर स्नो क्यों गिरता है, तो कह रहे ऊँचे पहाड़ियों पर जो टेम्परेचर होता है ऊँचे पहाड़ियों पर वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है, इसलिए वाटर वेपर जो है स्नो बन जाता है। पहाड़ पर टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से कम होने के कारण जो है वाटर वेपर जो अपने आप स्नो बन जाता है। कह रहा है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर काफ़ी कम होता है। कह रहा है जो ठोस कपूर से जो कपूर का वेपर बनने पर क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सॉलिड से सीधे गैस बन जाता है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किसके कारण था, वेपोराइजेशन के कारण। ये जो है वेपोराइजेशन के कारण ऐसा होता है। बर्फ़ के दो टुकड़े का आपस में टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर अधिक होने पर बर्फ़ का जो प्रेशर अधिक होने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है घट जाता है,
इससे चिपक जाता है। प्रेशर अधिक बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है घट जाता है। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि प्रेशर बढ़ाने पर जो है बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है। प्रेशर बढ़ाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, इसलिए बर्फ़ में स्केटिंग होता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का लेवल जो है वो सेम वही रहेगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय तैयार होता है क्योंकि वहाँ पर पानी का बॉइलिंग बढ़ जाता है। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, इसी कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी बन जाता है। कह रहे हैं मनुष्य जो है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से कौन सा कारण है? मैंने ह्यूमिडिटी से। पसीना का ह्यूमिडिटी के कारण वाष्पित नहीं होना है। आदमी को पसीना होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी के कारण जो है वो भापपन पे नहीं करेगा, इस कारण जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। किस द्रव का उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले उसका भाप में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। यानी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया लेकिन पहले ही उससे उसको भाप में बदल रहा है, उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम में उबलने लगता है, इसलिए वहाँ पर खाना बनाने ज़्यादा टाइम लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा देखिए एब्जॉर्ब या फिर इमिटेड हीट जो है जो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन तो करता है परंतु टेम्परेचर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। लेटेंट हीट उसका सॉलिड से लिक्विड बना देगा लेकिन टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट जो हीट का ज़रूरत है क्या करने के लिए, तो एक यूनिट मास सॉलिड को जो है लिक्विड में बदलने के लिए, 1 यूनिट मास को सॉलिड के लिक्विड में बदलने के लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड कहेंगे, सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो ज़रूरी है। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80। आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम। वेपोराइजेशन का स्टीम का है, वेपोराइजेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम जो होता है एस जो होता है 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो एलएस होता है वो लेटेंट वेपोराइजेशन ऑफ सॉलिड आइस जो होता है उससे जो है फिर लेटेंट फ्यूजन से जो है लेटेंट वेपोराइजेशन से ज़्यादा होता है, इसीलिए वेपोराइजेशन वाला 536 होता है और फ्यूजन वाला जो है वो 80 होता है। कह रहा है कि बॉन्स फ्रॉम स्टीम, जो स्टीम से जो जलता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि स्टीम जो है लेटेंट हीट होता है। स्टीम में जो है लेटेंट हीट होता है। स्टीम में अभी देखा कि 536 की कैलोरी पर ग्राम के करीब जो लेटेंट हीट होता है, वहीं जो डायरेक्ट उसमें लेटेंट फ्यूजन होता है उसमें 80 रहता है। कह रहा है विच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW था। तो ये जो है लेटेंट हीट ऑफ जो सेकेंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। कह जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का वो किससे है, तो फर्स्ट लॉ से। इंटरनल एनर्जी वाला जो है अभी देखें हम लोग DQ इक्वल्स टू DU ये इंटरनल एनर्जी है प्लस ये जो वर्क डन है तो जो फर्स्ट लॉ से है। खैर एडियाबेटिक चेंज क्या होता है, एडियाबेटिक चेंज में जो है हीट अनचेंज रहता है, हीट जो है वही रहता है, हीट वही रहता है, इसको एडियाबेटिक मतलब हीट सेम, एडियाबेटिक मतलब हीट सेम। आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर सेम रहता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम। दिया बार ये उसमें हीट सेम रहेगा, आइसोथर्मल में जो है टेम्परेचर सेम रहेगा। थर्मोस्टेट का काम क्या है, थर्मोस्टेट का काम एक सेम टेम्परेचर बनाए रखना है, एक समान तापमान को बनाए रखना है, तो एक समान टेम्परेचर को बनाए रखना ही थर्मोस्टेट कहलाता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। टेम्परेचर जो सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है। कह रहा है कि जब जब नमक को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, तो नमक को जब पानी में डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है जब नमक को डाल देते हैं। नमक बॉइलिंग और उसको गर्मा देता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। हम लोग जो है बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, कब फील करते हैं, जब पंखा चलाते हैं। गर्मी के दिन पंखा चलाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग के जो शरीर में जो पसीना होता है उसको इवेपोरेट होता है, उसका शरीर ठंडा महसूस करता है, इसीलिए हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, जो उसमें कंप्रेस गैस को उसको रिलीज़ कर को जो रूम में जो कंप्रेस गैस है, कंप्रेस्ड गैस को रिलीज़ कीजिएगा तो उससे जो रूम जो है ठंडा हो जाएगा। जैसे कंप्रेस गैस को हम लोग छोड़ेंगे तो जो जूल थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट जिससे जो रूम ठंडा हो जाता है पूरा। एनी बॉडी एब्जॉर्ब्स हीट मोस्ट व्हेन इट इज़ ब्लैक एंड रफ। कोई भी जब ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करता है जब काला हो और रफ हो। किस पॉइंट पे जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस जो है सेम होता है, एक होता है -40 डिग्री पे होता है, 160 डिग्री पे, ठीक है।
एक होता है -40 डिग्री पर, एक होता है 160 डिग्री पर, 160 पे भी होता है। क्या थर्मामीटर में आमतौर पर मरकरी का यूज होता है। मरकरी का थर्मामीटर यूज क्यों होता है कि उसका जो है कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है मरकरी का। अशुद्धियों के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है घटता है, इम्प्योरिटी जो है मेल्टिंग पॉइंट को घटता है, बॉइलिंग पॉइंट को जो बढ़ाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय क्यों पकता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण उबलते पानी का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है। प्रेशर अधिक होने के कारण वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर अधिक होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इम्प्योरिटी भी प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, प्रेशर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर अधिक होता है इसी कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। किसी वस्तु की स्पेसिफिक हीट होता है, किस पर डिपेंड करता है? तो वो जो है स्पेसिफिक हीट होता है Q/m∆T। तो वह जो मास पे डिपेंड करता है, उसका मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास पे डिपेंड करता है। करे गर्मियों सफ़ेद सफ़ेद का सबको लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी सा काला क्यों होता है? ये काला चीज़ होता है बहुत अच्छा हीट को जो एब्जॉर्ब करता है। एक उजला और चिकना सरफेस कैसे होता है? उजला और चिकना सरफेस ताप जो टेम्परेचर का बहुत खराब एब्जॉर्बर होता है और अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। एब्जॉर्ब खराब करता है, रिफ्लेक्ट अच्छा करता है। इसमें से कौन सा जो है गलत है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं? नहीं, एयर कंडीशनर जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, एयर कूलर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए मतलब कि सील बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है, क्योंकि फ्रीज के अंदर जो है ह्यूमिडिटी का कमी होता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा नमी होता है इसको अवशोषित हो जाता है। देखिए जब मतलब कि सील किया हुआ बिस्कुट को हम रखते हैं तो और कुरकुरा हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है फ्रिज के अंदर लो होता है, फिर ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कह रहा है एक नॉर्मल शर्ट लीजिए और 2 को पतला पतला शर्ट पहनिए, तो जो मतलब कि मोटा वाला उससे मोटाई वाला से ज़्यादा गर्मी 2 पतला वाला उसी मोटाई करेगा कि उसके बीच में जो है उसके हवा के लेयर उसमें ट्रैप हो जाता है, जो कि इंसुलेटर का काम करने लगता है। सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी जो होता है स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि यानी कि एक बैग से बढ़ा दिया जाए, किसी भी प्लेस का टेम्परेचर जो एक बैग से बढ़ा जाता है उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा वो घट जाएगा। टेम्परेचर एक बैग से बढ़ रहा है, टेम्परेचर एक बैग से बढ़ रहा है, रिलेटिव जो है उसमें एक टेम्परेचर एक बैग से बढ़ने से रिलेटिव जो है परेशान हो जाएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कम हो जाएगा। क्या सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? इसमें 273 घटा दीजिएगा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बिना किसी टेम्परेचर परिवर्तन किसी पदार्थ के द्रव से गैस में टेम्परेचर जो है बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड से बनी है गैस, टेम्परेचर जो कोई बदलाव नहीं आता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको इवेपोरेशन कहेंगे उसको, ठीक है। एक ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी जो है जितने भी वेवलेंथ है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक वेवलेंथ बॉडी जो है सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। करें ठंडा के दिन में हम मौसम किस प्रकार का होने के पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? जब ठंडे के दिन में मौसम जितना ज़्यादा साफ़ होता है, जितना ज़्यादा साफ़ मौसम होता है उतना ज़्यादा ठंडा लगता है। इसमें से कौन जो है सही है? कह रहा है कि हवा के टेम्परेचर में बढ़ोतरी करने से वो उसको अंदर जो मॉइस्चर धारण करने का पावर जो है वो जो है कम हो जाता है। यहाँ पर सही नहीं है बोलना है, तो कह रहा है कि हम जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर जो है कम हो जाता है। ये सब बात नहीं है जो गलत है। ये जो गलत बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमिडिटी कम होता है, गलत बात है। यहाँ पर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सही बात है। कह रहा है कि टेम्परेचर वृद्धि से वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है, ये बात भी सही है। टेम्परेचर बढ़ने से एयर प्रेशर कम होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो है उसका मॉइस्चर कम नहीं होता है। बर्फ़ को बुरादे में क्यों कहता है? बुरादा जो होता है वो कुचालक होता है। वो क्या होता है? कुचालक बोले तो मतलब बैड कंडक्टर, वो जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है बुरादा। मिट्टी अगर पानी ठंडा रहता है इवेपोरेशन के कारण। क्या है कि शीतलन की दर यानी कि द रेट ऑफ कूलिंग किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ कूलिंग जो है तो वो डिपेंड करता है जो टेम्परेचर उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है उस पर डिपेंड करता है। उसी पर रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है बता रहा है, उस पर डिपेंड करता है। पसीना शरीर को ठंडा क्यों करता है? क्योंकि जो हम लोग का जो वेपरेशन होता है उसके लिए लैटेंट हीट की जरूरत होता है। वेपरेशन के लिए लैटेंट हीट की जरूरत होता है, लैटेंट हीट का जरूरत होता है हम लोग शरीर में वेपरेशन के लिए, इस कारण शरीर को जो है ठंडा फील होता है।